गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल शोमास लाइफस्टाइल एंड ब्लॉग्स एंड आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे किचन डीप क्लीनिंग वीडियो। तो मैं हमेशा डीप क्लीनिंग की शुरुआत करती हूँ ऊपर से, तो इसलिए सबसे पहले मैंने जितने भी जाले यानी कि स्पाइडर वेब थे उनको हटाया। और क्योंकि मेरे किचन के सीलिंग और कैबिनेट के बीच बहुत बड़ा गैप है, तो इसलिए मेरे कैबिनेट के ऊपर का जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, और इसलिए मैं हमेशा कैबिनेट के ऊपर पेपर बिछा के रखती हूँ। और जब भी मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी होती है तो पुराने पेपर हटा के उनकी जगह पे नए पेपर बिछा देती हूँ। इससे मेरे क्लीनिंग का काम काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। ऊपर की तरफ मैंने चारों ओर जो है पेपर बिछा दिया है सब में। और अब बारी आती है चिमनी क्लीनिंग की। चिमनी क्लीनिंग का वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, मैंने डिटेल्स में वहाँ पे दिखाया है कि कैसे चिमनी को क्लीन करती हूँ। तो अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। ये सब मैं बीच बीच में क्लीन करती रहती हूँ, तो इस वजह से ये इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता। देन मैंने काउंटर टॉप के ऊपर जितने भी सामान थे, मतलब कि जार और यूटेंसिल्स रखा था, उनमें से जो भी वॉश करना था वॉश किया। और कुछ जार थे जिनके अंदर खाने का सामान भी रखा था, उन्हें मैंने एक कपड़े से अच्छे से क्लीन करके फिर अपनी जगह पे रख दिया। ऊपर के जितने भी कैबिनेट्स थे एक एक करके खाली किया, और कॉलिन से कैबिनेट्स के अंदर अच्छे से क्लीन करके जो भी सामान थे फिर से वहीं पे रख दिया। काम करते वक्त बच्चों से भी थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों को भी अच्छा लगता है और हमें भी थकावट महसूस नहीं होती, फिर से एनर्जी मिल जाती है काम करने की। अब बारी आई है मेरी किचन पेंट्री को क्लीन करने की। तो इसको भी मैंने पहले पूरा खाली किया और उसके बाद कॉलिन से अच्छे से क्लीन करके फिर से ऑर्गेनाइज करके रख दिया। नेक्स्ट मुझे अपने किचन के टॉल यूनिट को क्लीन करना था, और ये काफ़ी गंदा हो गया था। इसके जो शेल्व्स है वो वाइट से येलो कलर हो गए थे, तो इसलिए मैंने सारे शेल्व्स निकाल के फिर रेड कलर के हार्पिक से क्लीन किया। इससे अच्छे से क्लीन हो जाता है। मैं अपने किचन सिंक को भी इसी हार्पिक से क्लीन करती हूँ, और ये मैंने पहले भी अपने वीडियो में शेयर किया है। जो पेंट ब्रश है ये ख़राब हो चुका है। घर में जब पेंट किया गया था उस टाइम पे पेंटर इसे फेंकने ही वाले थे, तो मैंने इसे रख लिया था। जहाँ पे झाड़ू नहीं पहुँचता वहाँ पे ये पहुँच जाता है और झाड़ू का काम कर लेता है। बहुत अच्छे से धूल मिट्टी ये सब क्लीन हो जाता है। तो इसे ना मैंने इसलिए क्लीनिंग के लिए ही रखा है इस ब्रश को। और अब मुझे किचन के ड्रायर्स जो है उन्हें क्लीन करना था, तो इनके लिए मैंने जितने भी यूटेंसिल्स थे ड्रायर्स के अंदर उन्हें निकाला और फिर कॉलिन से सारे ड्रायर्स को अच्छे से क्लीन कर लिया।
इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को क्लीन करने की, जिनमें मिक्सी मशीन और इलेक्ट्रिक केटल जो है उन्हें मैं डिश वॉशर सोप से हल्के हाथों से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा ज़ोर लगाऊंगी तो इनमें स्क्रैचेस आ जाएंगे। मुझे इलेक्ट्रिक केटल के अंदर के पार्ट को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल ही क्लीन रहता है। तो मैं ये 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, अभी भी क्लीन है, क्योंकि मैं जब भी रात को किचन क्लीन करती हूँ उस टाइम पे मैं चेक करती हूँ, अगर इसमें पानी रहता है तो उसे मैं फेंक देती हूँ। रात को मैं पानी इसमें जमा करके नहीं रखती हूँ। देन नेक्स्ट बारी है मेरी माइक्रोवेव को क्लीन करने की। तो उसे क्लीन करने के लिए मैं एक बाउल में पानी लेके फिर उसमें एक टुकड़ा नींबू डाल देती हूँ और 1 मिनट के लिए गर्म कर लेती हूँ। इससे जो वेपर होता है उसे मैं एक सूखे कपड़े से पोंछ लेती हूँ। इससे मेरा माइक्रोवेव क्लीन हो जाता है और अंदर में जो एक ट्रे रहता है उसे मैं वॉश कर लेती हूँ। तो इसी टाइप से मैं अपना माइक्रोवेव जो है उसे क्लीन करती हूँ। फ्रिज को भी जब मुझे डीप क्लीन करना होता है तो फ्रिज के अंदर से जितने भी ट्रे हैं उन्हें निकाल के वॉश कर लेती हूँ और फिर फ्रिज को मैं अच्छे से कॉलिन से क्लीन कर लेती हूँ। पुराने वीडियो में शेयर किया हुआ है कि मैं अपने स्विच बोर्ड जो है उन्हें क्लीन करती हूँ नेल पॉलिश रिमूवर वाइप से। और अगर ये नहीं रहता है आपके पास तो जो लिक्विड रिमूवर होते हैं उससे भी एक कॉटन में लगा के क्लीन किया जा सकता है स्विच बोर्ड को, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। मेरा किचन हॉब ज़्यादा गंदा नहीं होता क्योंकि उसे मैं खाना बनाने के बाद डेली ही क्लीन करती हूँ, लेकिन हाँ जो बर्नर्स है वो मैं डेली क्लीन नहीं करती हूँ, जिसमें कभी दाल का पानी गिर जाता है तो कभी दूध उबाल के गिरता है, जिस वजह से इसका जो होल्स है वो सारे बंद हो जाते हैं। तो उसे क्लीन करने के लिए मैं इसमें एक बर्तन में विनेगर और खाने वाला सोडा मिला के फिर रात भर बर्नर्स को भिगो के रखती हूँ और मॉर्निंग में उठ के उसे ब्रश कर लेती हूँ, तो ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। और लास्ट में मैं जितने भी किचन टॉवल्स है उसे मैं किचन सिंक में होल को बंद करके फिर इसमें गर्म पानी और वॉशिंग पाउडर से आधे घंटे के लिए भिगो के रखती हूँ और फिर वॉश कर लेती हूँ। एंड फाइनली कुछ ऐसा सामान जो कि मुझे लगता है कि मैं इन्हें यूज़ नहीं करूँगी या फिर ख़राब हो गया हो तो उन्हें मैं फेंक देती हूँ, या फिर अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये सामान किसी और के काम आएंगे तो मैं उन्हें दे देती हूँ। तो बस यही था मेरा किचन क्लीनिंग वाला वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा
ताकि मेरी वीडियोस की न्यू अपडेट सबको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।